देवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। प्रणाम स्वामी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में परमात्मा की योग ऐश्वर्य माया के माध्यम से आज प्रसाद स्वरूप में मिला है। इसलिए आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन और उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। ये सायं 7:11 तक। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाती। एकादशी का व्रत आज शाम से ही शुरू हो जाता है और कल पूरा दिन रहता है।
आज है अश्विनी नक्षत्र दोपहर को 12:47 तक। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अभी कोहरा छाया हुआ है और गंगा जी का प्रवाह, शुद्ध निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है। तो इस तरह यह कलयुग का आज नया साल, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ईस्वी सन 2023 का प्रारंभ हो रहा है। 1 जनवरी 2023 और सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन हरी भरी शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रीति शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्य के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें, निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वैदिक शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस गीता व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार करें, ऑनलाइन लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें और ये गीता ज्ञान अपने जीवन में चरितार्थ करें और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने मोक्ष संन्यास योग के 18वें अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था उसी का भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न था कि संन्यासस्य च त्यागस्य तत्वं पृथं वेदितुम इच्छा। हे भगवान, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक अलग अलग जानने के लिए इच्छा करता हूं। वेदितुम इच्छा, जानने की इच्छा करता हूं। तो भगवान ने उसे, क्योंकि अर्जुन को ये प्रश्न अध्याय
कि पहले भी सारे 17 अध्याय उसने सुने ना, इसीलिए वहां भगवान ने त्याग और संन्यास शब्द का प्रयोग कई बार किया, इसीलिए वो मन में पड़ा था। तो वहां संन्यास और त्याग के विषय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो इस विषय में बड़ी विचंबस मतांतर है, कई मत चल रहे, संप्रदाय है, लौकिक मत है। तो आगे वो 4 प्रकार के मतों का भगवान निरूपण करें। तो कल हमने दूसरे श्लोक में जो 2 मत है उसके बारे में भगवान ने कहा था, ये भिन्न भिन्न प्रकार के वैदिक संतान है, वैदिक परंपरा में हमारे समाज में आज भी है, पहले भी थे। तो अर्जुन के पूछने पर भगवान ने उत्तर दिया, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। तो अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान ने कहा कि देखो, कई पंडित कवयः यानी विद्वान कहते हैं काम्या नाम, काम्य कर्म जो कामना से किए जाने वाले कर्म है, उस कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। यानी सकाम कर्म जो है, सभी सकाम कर्मों के त्याग को, कामना से प्रेरित जो मनुष्य करता है, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, तो वह कामना से प्रेरित जो वैदिक कर्म है, और मनुष्य कामना से प्रेरित 2 प्रकार के कर्म, धर्म भी करता है, अधर्म भी। उसे ये न केन प्रकार उसका लक्ष्य धर्म अधर्म नहीं है, अपनी कामनाओं को पूर्ण करना है। तो कामना वासना से प्रेरित जो काम्य कर्म है, उस काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, भगवान नहीं कहते। भगवान ने कहा कई विद्वानों का ये मत है, पंडितों का। और ये जो सारे काम्य कर्म है, कामनाएं है, प्रकृति में ही उत्पन्न होती है, प्रकृति में रहती है, और प्रकृति में ही समाज। ये सारी जो आध्यात्मिक भौतिक दैवी कामनाएं वेदों में शास्त्रों में भी कही, इस कामना को पूर्ति करने के लिए ये कर्म यज्ञ करो। तो सारे काम्य कर्मों का स्वरूपतः त्याग, संन्यास ऐसा समझते हैं, विदु जानते हैं। और दूसरे मतावलंबी विचक्षणा यानी विशेष रूप से विचार कुशल, सर्व कर्म फल त्यागम त्याग प्राहु, वो लोग कहते हैं कि सर्व कर्म के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। यानी सर्व कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं करके फल का ही त्याग करते हैं। कर्म का स्वरूप से यदि त्याग किया तब तो संन्यास है, वो आगे कहा। और यहाँ कर्म के फल मात्र का त्याग किया है, उसे त्याग कहते। ऐसा कौन कहते हैं? विचक्षण, विशेष बुद्धि वाले, सूक्ष्म बुद्धि वाले पंडित ज्ञानी ऐसा कहते हैं। अर्थात जो भी प्राप्त कर्म है उसके फल का त्याग, फल परमात्मा के अर्पण करना ही त्याग शब्द से कहा। तो इस प्रकार ये सारा जो है भगवान भिन्न भिन्न मतों का निरूपण कर रहे हैं। अब आगे जो है तीसरे श्लोक में और 2 मत जो इस त्याग और संन्यास के विषय में है, वह भगवान कहने जा रहे हैं।
त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। और कई विद्वान है ऐसे मनीषी कहा। मनीषी यानी मननशील, विशेष रूप से सूक्ष्म विचार करने वाले। वो कहते हैं कर्म दोषवत त्याग, यानी कर्म मात्र ही दोष युक्त है, इसीलिए त्यागने योग्य। सांख्य मत हमारे वैदिक धर्म में उनका भी यही मत है कि कर्म ही छोड़ दो। कोई भी कर्म जो है उसमें दोष है, क्योंकि वो कामना अज्ञान से प्रेरित है ना, तो उसका मूल ही अज्ञान है। और अज्ञान के दोष से उत्पन्न कामनाएं भी दोषवत है, और कामना से उत्पन्न कर्म भी दोषवत है, इसीलिए उसका मूल ही दोष युक्त है, इसीलिए वह बंधन का हेतु। और ये कर्म जो है उसमें फल रूपी दोष है। कोई भी कर्म करोगे तो फल दिए बिना वो पीछा नहीं छोड़ते। ये कर्म जो मात्र है दोष युक्त, अज्ञान से प्रेरित है। राग द्वेष काम क्रोध, सारी दुनिया में 99% मनुष्य जो कर्म करते हैं वह राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से प्रेरित होकर ही करते, जानते हैं कि धर्म है तो भी। वो दुकान में सेठिया है तो वहां उसके कर्मचारी काम कर रहे हैं 8 घंटा, और 12 घंटा काम लेता है, लेकिन तनख्वाह ज्यादा नहीं देता। वो लोभ है, अधर्म है। तो यहाँ संसार में सर्वत्र देखा गया है कि मनुष्य मात्र जो है राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों से प्रेरित होकर कर्म करता है। इसीलिए कहा ऐसे सारे कर्म जो है त्यागने के योग्य है। तो फिर वो धर्म कर्म वो तो ईश्वरीय कर्म है, वो आप उसमें तो यहाँ कहा जो कर्म सारे कह दिया इन्होंने। कर्म मात्र सकाम कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, वो सारे दोषवत ही है, दूषण तो है, इसीलिए वह त्यागने के योग्य ही है। त्यक्तव्यम त्याज्यम। और प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और प्रकृति में विकार है, और कर्म जो है उस प्रकृति से उत्पन्न होते, प्रकृति में है, उसका फल उत्पन्न करते हैं, नष्ट होते हैं। इसीलिए जो मनीषी है उन्होंने ऐसा विचार किया है। और दूसरे मनीषी विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि वैदिक यज्ञ दान तप कर्म उपासना त्यागने योग्य नहीं है। तो यहाँ दोनों बता दिया कि कर्म त्यागने योग्य है दोषवत, और दूसरे जो यज्ञ दान तप कर्म है वो त्यागने योग्य नहीं है, वैदिक धर्म कर्म। अब जो मनीषी है, बुद्धिमान है, विवेकी है, मननशील है, वो कर्म के तत्व स्वरूप के विषय में विवेक विचार करने में अत्यंत कुशल है। यानी कर्म का रहस्य, कर्म का सिद्धांत, कर्म का तत्व, कर्म का स्वरूप, उसमें विवेक विचार, सूक्ष्म विचार करने में जो चतुर है वो मनीषी, मननशील।
तो कर्म और तीन गुण, त्रिगुणात्मक कर्म है ना, सात्विक राजसी तामसी। इसमें हमारे वैदिक धर्म में सांख्य योग वाले विचारधारा वाले सांख्य मत है, एक कपिल मुनि के द्वारा प्रारंभ किया। तो सांख्य मतावलंबी जो है वो कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कर्म का विचार, प्रकृति का विचार करने वाले, विवेक करने वाले मनीषी है। उनका कहना है कि जो दोष वाले यानी अज्ञान से प्रेरित कामना, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से प्रेरित जितने भी कर्म है वह त्यागने योग्य है। लेकिन मनुष्य तो जानते हुए भी आजकल इतने हमारे दुनिया में जो लोग साधु समाज है, जिन्होंने सत्संग सुनते, फिर भी वो अपने जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से प्रेरित ही कर्म करते रहते, तो वो दोष है ना, दोष वाले कर्म, तो उसे छोड़ना चाहिए। तो क्या करना? अरे भाई, परमार्थ हेतु जो धर्म में, शास्त्र में कहा है वो कर्म करो ना। अब वो दोषवत दूषित कर्म को समाज में श्रेष्ठ भी मान, तो वो बनिया अपने दूसरे बाजू वाले बनिया, तेरे कर्मचारी को कितना तनख्वाह है? वो 8 घंटा काम करते, मैं 8,000 देता हूँ। अरे मैं तो मेरे कर्मचारी को 10,000 देता हूँ, 2,000 तो तू कम देता है। नहीं नहीं नहीं, काम करते। वो फिर मेरे कर्मचारी तो मैं उससे 12 घंटा काम लेता हूँ। अरे अरे, तू तो 2 घंटे कम लेता है। अब ये पूरा लोभ की वाणी है, कर्म में कोई धर्म है ही नहीं। जितने भी बनिए इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी सब बनिए, वो कर्म करते बड़े बड़े व्यष्टि समष्टि, लेकिन सब में काम, क्रोध, लोभ, मोह और राग और द्वेष आदि दोषों से प्रेरित होकर कर्म करते। बहुत बड़ी विटंबना है, लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, कीचड़ में जा रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं, फिर भी वो समझते हैं कि हम बहुत कर्म कर रहे हैं। ये सारे कर्म जो है राग द्वेष से प्रेरित दोषवत है, ऐसा इनका सांख्य मत। बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही मानते हैं, जैन में भी ऐसा ही मानते हैं। इसीलिए वो लोग सारे कर्मों को दोषवत कहते हैं, क्योंकि कर्म में दोष है। शास्त्रों में भी कहा है, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निर्भरम। जैसे अग्नि में धुआं होता है, वैसे कर्म में भी दोष है। कर्म कोई भी दोष के बिना नहीं हो सकता। कर्म हमेशा बंधन का ही कारण होता है। जो फल की आकांक्षा से, क्योंकि फल का बंधन है ना। हाँ, निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित वैदिक धर्म कर्म वो बंधनकारी नहीं होता। इसलिए यहाँ दोष वाले कर्म को छोड़ना उचित है, ऐसा ये मत है। और कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो बंधन का कारण ना हो, यदि वो सकाम भाव से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से प्रेरित कर्म है, तो दोष है ही। दोषवत कहा भगवान, दोषवत, दोष वाले कर्म। तो दोष तो है ही। आप देखो, अपने बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करो तो आपके कर्म जो सुबह से शाम आप करते हो, उसमें 90% राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से प्रेरित ही कर रहे हो। अभी भी आपको पता ही नहीं कि आप कितने कर्म कर रहे हो। नाश्ता करने बैठोगे तो कहेगा ये बहुत
आज तो इडली सांभार है, बहुत बढ़िया, लाओ लाओ और थोड़ा दो इडली और बढ़िया, सांभार अच्छा है, चटनी बढ़िया है। अब आप भोजन कर रहे हो कि राग द्वेष से अपना कर्म कर रहे हो? और फिर 2 इडली 4 इडली 10 इडली खा गए, तो ये राग हुआ कि नहीं, आसक्ति हुई कि नहीं, कर्म हुआ, इडली भोजन किया कि प्रसाद लिया कि भोग किया, कर्म। और उसका परिणाम फिर पेट में गड़बड़ हो गई, फिर डॉक्टर के पास शाम को जाना पड़ा, फिर परेशानी हो गई। तो वह मनुष्य निरंतर हिसाब किताब, पैसे लेन देन में तो लोभ उसका आ ही जाता है सब जगह। और आज पूरी मल्टीनेशनल मार्केट इस लोभ के द्वारा बिजनेस करती है। बाय वन गेट वन फ्री, वो आपको फ्री नहीं दे रहा है, वो दोनों का पैसा लेकर आपके पास जेब काट रहा है। लेकिन आपको लगता है एक फ्री मिल रहा है ना, तो चलो ले लेते। एक साबुन खरीदेंगे तो एक साबुन फ्री में मिलेगा, कुछ फ्री में नहीं। लुटेरे हैं, कोई फ्री नहीं देगा ये बिजनेस वाले। तो ये सारा काम, क्रोध, लोभ, उनको भी लोभ है, वो व्यापार धंधा करने वाले और जो खरीद करने वाले, जो उनके सारे ग्राहक है, वो ग्राहक भी लोभी है। तो सारी दुनिया में लोभ का धंधा चलता है और दोष है। भाई धर्म क्या कह रहा है, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार आवश्यक क्या है, स्वधर्म क्या है, मेरा कर्तव्य, उस अनुसार कर्म करना ये दुर्लभ है। तो सर्वथा उसको छोड़ना आवश्यक, वो त्यागने योग्य। अब जानते ही नहीं तो त्याग कहां से करेंगे? मतलब मैंने कहा 99% लोगों को पता ही नहीं कि उनका पूरा जीवन, सारे कर्म किसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से प्रेरित होकर होते। उसके कारण उनके कर्म जो है उन्हें कष्ट देते, फल भी आता है वो भी कष्टदायी है, कर्म भी कष्टदायी है, दोनों में कष्ट, और उसी में उलझे रहते। इसीलिए जो सांख्य योग है, बौद्ध है, जैन है, ये बड़े बड़े मनीषी विद्वान, उन्होंने कहा कि ये कर्म जो है ये त्रिगुणात्मक, सात्विक, राजसी और तामसी। यदि सात्विक कर्म है तो वो कुछ कल्याणकारी हो, लेकिन राजसी और तामसी प्रकार के कर्म तो बंधनकारी, कष्टदायी है। तो विचार विवेक करना आवश्यक कि जिससे फल लोभ है वह कर्मों के बंधन में आ ही जाता है। जो नौकरी करते हैं वो भाई 8 घंटा ड्यूटी करनी है, तो फल चाहिए, तनख्वाह चाहिए, तो वो अपने कर्म के बंधन में है। और यहाँ संसार में मनुष्य को कर्म जो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार अपना जो वर्णाश्रम धर्म, स्वधर्म, कर्तव्य है, वो तो बंधन से मुक्ति का साधन हो जाए, लेकिन वो करना नहीं है। भाई आप ब्राह्मण है, अपना वेद पाठ करे, नहीं करना है। क्षत्रिय है, अपना धर्म कर्म करे, नहीं करना है। वैश्य है, अपना ईमानदारी से व्यापार धंधा, नहीं लूटपाट। शूद्र है, अपने कर्तव्य, नौकरी, सेवा, उसमें भी ईमानदारी से नहीं। 90% लोग ईमानदारी से अपना स्वधर्म नहीं करते, उनके कर्म में दोष है और उसका परिणाम वही भोग रहे। वो तो भोग रहे, उनके आसपास समष्टि, समाज, राष्ट्र और सबको, व्यष्टि समष्टि दोनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। और वो कर्म फल दिए बिना शांत होंगे भी नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो एक मत का, अब जो है कुछ विद्वान का मत है
कि जो वैदिक यज्ञ है, यज्ञ यानी जो हमारे देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत, 5 मुख्य यज्ञ है। ये देवताओं की आराधना, उपासना करना, फिर ऋषियों के द्वारा जो हमें वेद ज्ञान शास्त्र दिया है उसका अध्ययन अध्यापन करना, वेदों का अध्ययन अध्यापन, ये ऋषि यज्ञ। ये जो हम लोग गीता पाठ कर रहे हैं ये ऋषि यज्ञ है। तो इस प्रकार पितृ यज्ञ, अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण श्रद्धांजलि, पितृ निमित्त शुभ धर्म कार्य करना, वो पितृ यज्ञ है। और नृ यज्ञ, मानवता की सेवा करना, भाई मानवता के लिए जो हमसे हो। और 5वां है भूत यज्ञ, आसपास जो प्राणी है, जीव है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, उनकी जरूरत पूरा करना, उनके सहायक होना। तो यज्ञ करना और फिर दान करना, प्रारब्ध अनुसार जो हमें धन मिलता है वो प्रारब्ध अनुसार मिले हुए धन का सबके हित के लिए विनियोग करना। ऐसा मत समझो कि मैंने कमाया है तो मेरा ही है, नहीं भाई, आप कमा रहे हो, आपका प्रारब्ध है, आपका कमाया हुआ आपका है, आपके परिवार का है, आपके समाज का है, आपके राष्ट्र का है, आपके विश्व का है, सबका है। कोई व्यक्तिगत संपत्ति है ही नहीं। तो वह दान, और फिर तप, तप में भी हमने देखा ना, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। ये वैदिक नियम के अनुसार ये जो नित्य कर्म है, यज्ञ दान तप, वो विद्वान कहते हैं ये त्यागने योग्य नहीं है। तो जो त्यागने योग्य है वो मत कहा। अब ये चौथा मत जो भगवान कह रहे हैं, इसमें इस मतावलंबियों का, विद्वानों का कहना है, जो हमारा वैदिक मत है, उनका ये मत है कि यज्ञ दान तप धर्म कर्म छोड़ने योग्य नहीं है, न त्याज्यम। अब दोष वाले कर्म तो है जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ से प्रेरित होते हैं, मनमानी किए जाते हैं, ज्यादातर आजकल ऐसा ही हो। तो वेद शास्त्र के आधार पर जिनका विधान कर दिया गया, जो वैदिक शास्त्र और कुल परंपरा आचार्य परंपरा से किए जाते, यज्ञ दान तप, और वो किसको करने हैं? बोले जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अपनी जाति के अनुसार, और ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, अपनी अवस्था के अनुसार, आश्रम के अनुसार। भाई ब्रह्मचारी का धर्म कर्म, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का और संन्यास। तो ये हमारे वैदिक वर्णाश्रम धर्म है, उसमें रहते हुए यज्ञ दान तप, जो अपना कर्तव्य है, स्वधर्म है। मानो कि आप अभी वानप्रस्थी है और ब्राह्मण है, तो आपका कर्तव्य है कि तप उपासना, वैदिक उपासना करें। यदि आप सन्यासी है तो फिर आत्मज्ञान में लगे। ब्राह्मण है तो इस तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के धर्म बताए हैं वेदों के अनुसार। वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य, उसी को स्वधर्म कहा है हमारे वेदों। नहीं, आप मानते हो कि मैंने ये स्वधर्म है मेरा, ऐसा नहीं है। आपके जन्म के साथ ही आपका स्वधर्म कर्तव्य निश्चित हो जाता है। जैसे जैसे अवस्थाएं बदलती है वैसे स्वधर्म कर्तव्य कर्म बदलता रहे। इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये वर्णाश्रम धर्म ही करने योग्य कर्तव्य है ना।
और वहां यदि स्वधर्म कर्तव्य नहीं करेंगे तो आप पर धर्म अधर्म ही करेंगे, और वही होता है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से प्रेरित ही ज्यादातर मनुष्य कर्म करते और परेशान भी रहते। फल भी दुखदायी है, कर्म भी कष्टदायी है। तो वेद शास्त्र के विधान किया है वह अनुष्ठान ही है, लेकिन उसमें राग द्वेष काम क्रोध यदि आ गया तो वो फिर परधर्म हो गया। जैसा शास्त्रों में कहा वैसा वैदिक धर्म अनुसार परमार्थ हेतु अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना, जिसमें न कोई राग है, न द्वेष है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, केवल परमार्थ हेतु धर्म कर्म करना, वो भी यज्ञ दान तप जो शास्त्र में कहा है उस सब नहीं। मुझे अच्छा लगता है, मेरी मर्जी से अपने मन को, तो अपनी मनमानी करनी है तो फिर वो तो आप अधर्म ही कर रहे हैं। तो अज्ञान के कारण मनमानी कामनाओं से प्रेरित जो कर्म है वो कष्टदायी दुखदायी होता। इसलिए कर्म के अधिकारी में दो विकल्प है, एक मनमानी काम क्रोध से प्रेरित होकर, और दूसरा वैदिक शास्त्र के अनुसार धर्म परंपरागत कर्तव्य स्वधर्म। अब मनुष्य यदि ब्राह्मण है और ब्रह्मचारी है तो उसका कर्तव्य निश्चित हो गया कि उसे ब्रह्मचारी अवस्था में ब्राह्मण है तो वेद पाठ कर। अक्षत्रिय है तो फिर राजपाट राजनीति, तो वहां उसका धर्म बदल जाता है। ब्रह्मचारी है लेकिन वो वेद नहीं पढ़ेगा, वो राजनीति पढ़ेगा, वेदों में जो राजनीति। वैश्य है तो वो अर्थशास्त्र पढ़ेगा, वेदों में कहा है अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब के कर्तव्य कर्म शास्त्रों में कहे उस अनुसार उसे करना है निश्चित। लेकिन जो इस नियम को मानते ही नहीं, जो अपने को शरीर मानते हैं, इंद्रिय भोग में लपे हैं, अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर कर्म करते, उनको तो कोई धर्म कर्म से लेना देना ही, और वो धर्म कर्म नहीं है तो परमार्थ तो कोई संभव ही नहीं। तो ये दो पक्ष है इसमें। भगवान ने कहा कि वो जो मनमानी कर्म है वो त्यागने योग्य है, दोषवत है, और जो शास्त्र अनुसार धर्म अनुसार यज्ञ दान तप धर्म कर्म वो त्यागने योग्य नहीं है। तो दो पक्ष इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिए। इसमें आप किसके पक्ष में है ये आप सोचो अपने, कि हम ये काम क्रोध लोभ राग द्वेष से प्रेरित जी रहे हैं, या फिर यज्ञ दान तप वेद शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म कर रहे हैं जो त्यागने योग्य नहीं है। भगवान तो ये स्पष्ट कर दिया कि अज्ञानी जो है वह अज्ञानी शरीर से लेकर वो अहंकार प्रकृति 24 तत्व सब में अभिमान करता है। 24 तत्व प्रकृति के, और मैं करता अहं करता ऐसी जो वृत्ति है उस वृत्ति से वो कर्म करता है, इसीलिए फिर वो फल भी चाहता है। लेकिन जो विवेक करता है, समझदार है कि ये सारा जो है परमार्थतः जीवन में धर्म ही कल्याणकारी है, ये सब अनात्मा है, जड़ है, प्रकृति है, मायामय है, मेरा लक्ष्य ये संसार प्रकृति विषय माया नहीं है, मेरा लक्ष्य परमार्थ है, तो फिर वो धर्म कर्म की निष्ठा में आएगा। जिसका लक्ष्य परमार्थी ने, जिसका लक्ष्य संसार भोग है, प्रकृति माया है,
तो वो धर्म कर्म भी नहीं करेगा, वो तो अपनी कामना को प्रेरित होकर कुछ भी करेगा। तो इस तरह यहाँ यह भगवान ने विकल्प दे दिए। अब भगवान अपना निर्णय कहने जा रहे हैं कि 4 प्रकार के विकल्प है। एक पहला कहा कि जो कर्मों के त्याग को संन्यास कहते। दूसरा विकल्प कहा कि सर्व कर्म फल त्याग को त्याग कहते। तीसरा विकल्प कहा कि सारे कर्म जो कामना से प्रेरित है, अज्ञान से प्रेरित है और दोषवत त्यागने योग्य है। और चौथा मत है कि यज्ञ दान तप जो वैदिक धर्म कर्म है वो त्यागने योग्य नहीं है। 4 मत कहने के बाद अब भगवान अपना निर्णय देने जा रहे कि भाई अब मैं क्या। तो अब त्याग के विषय में भगवान का अपना निर्णय आगे श्लोक नंबर 4 में भगवान कहेंगे। इस श्लोक को आज पढ़ते हैं, व्याख्यान कल करेंगे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतितः। अब भगवान कहते हैं कि त्याग के विषय में मेरा निश्चय मैं कहने जा रहा हूं, यानी परमात्मा का मत, भगवान श्री कृष्ण का मत। तो यहाँ भगवान संकल्प करते हैं और भगवान अपनी बात आगे 5-6 श्लोक तक कहेंगे, त्याग का रहस्य पूरा। तो भगवान ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, तत्र त्यागे में निश्चयं शृणु। यह त्याग और संन्यास और ये जो शब्द है उस विषय में मेरा निर्णय, मेरा फैसला, मेरा निश्चय। शृणु, सावधानी से सुनो, समझो। क्योंकि त्याग त्रिविध संप्रकीर्तितः। भाई शास्त्रों में, वेदों में त्याग को सात्विक, राजसी, तामसी भेद से 3 प्रकार का विशेष रूप से, परंपरागत रूप से कहा गया। इसलिए अब सात्विक, राजसी, तामसी त्रिविध त्याग लक्षणों, तो त्याग का 3 प्रकार का भेद रहस्य भगवान कहेंगे। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो हमने व्याख्यान किया ये श्लोक नंबर 4 पर, 5-3 पर, जिसमें भगवान ने 2 मत कहे, त्याग के और त्याग न करने की। त्याज्यम दोषवदित्येक कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो कई मनीषी, मननशील, विद्वान, सांख्य योगी, बौद्ध, जैन धर्मतावलंबी ऐसा कहते कि कर्म दोषवत है, क्योंकि अज्ञान से, कामना से, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष से प्रेरित कर्म जो है वह त्यागने के योग्य है। और दूसरे जो वैदिक शास्त्र के अनुसार यज्ञ, दान, तप, धर्म, कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो इस तरह ये 4 मत भगवान ने कहे और अब भगवान अपना मत कहेंगे, उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या प्रकृते स्वभावः करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गम, मृत्योर्मा मृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो सर्वज। स्वामी जी, ये बड़ा अच्छा आपने विवेचना दिया, परंतु मन में ये संदेह रहता है कि कर्म, जीव का कर्म तो प्रारब्ध के अधीन ही रहता है, और कर्म फल का त्याग जो है और कर्म फल की आकांक्षा, और वो भी प्रारब्ध के अधीन ही है, क्योंकि जो फल मिलेगा कर्म का वो भी प्रारब्ध अनुसार ही मिलेगा। तो ये त्याग कैसे संभव है? जैसे रावण तपस्वी था, प्रकांड पंडित था, कई विद्वान, कई वरदान उसको मिले हुए थे, परंतु फिर भी उसके जो कर्म किया, त्या पाप किया, वो कहते हैं कि प्रारब्ध से ही किया। तो इसमें ये फिर थोड़ा संदेह आ जाता है कि ये किस प्रकार संभव है। देखो, आप जो है प्रारब्ध और पुरुषार्थ का विवेक में थोड़ा गड़बड़ा जा रहे हैं। प्रारब्ध तो है, लेकिन यहाँ जो पुरुषार्थ है, जहां मनुष्य को ईश्वर ने स्वतंत्रता दी है। अभी आप नाश्ता करोगे, आपका प्रारब्ध है, आप प्रारब्ध के अनुसार, तो उसमें आप इडली खाओ, बड़ा संभार खाओगे, या फिर फल खाओगे, या दूध। ये देखो, कर्म जो है उसमें आप अपनी वासना कामना से प्रेरित करोगे, या फिर धर्म के शास्त्र के अनुसार करोगे। भाई आज एकादशी है, व्रत है, तो एकादशी का व्रत करेंगे। तो यहाँ मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है, और वही पुरुषार्थ को यहाँ कर्म के रूप में कहा है। प्रत्येक क्षण आपको प्रारब्ध तो है, उसमें तो हम कुछ चेंजेस, लेकिन जो प्रारब्ध सामने है उसको हम कैसे निभाते हैं, सात्विक भाव से, राजसी भाव से, तामसी भाव से, या परमार्थ भाव। आप सात्विक नाश्ता करते हो, राजसी नाश्ता करते हो, तामसी नाश्ता करते हो, आपका प्रारब्ध है नाश्ते, ये परमार्थ भाव से करते हो। तो हर एक मनुष्य को वो विवेक करना आवश्यक है। यदि वो अपने तमोगुण रजोगुण में ही पड़ा रहे, मनमानी करे, कामना वासना को ही महत्व दे, तो उसकी कोई उन्नति धर्म कर्म ही नहीं हो पाएगा। उससे परमार्थ तो बहुत दूर की कौड़ी। सामान्य ये यज्ञ दान तब भी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर ही वो तमोगुण रजोगुण में ही पड़ा है, उसी में मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, फील गुड। तो फील गुड लाइफ तो बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। पूरी जिंदगी फील गुड में पूरी हो जाती है, उसको पता नहीं कि फील गुड कोई लाइफ नहीं है। वास्तविक तो परमार्थ है, धर्म है, जिसमें हमारी आत्मा प्रसन्न हो, आत्मा की ओर आगे बढ़े, परमार्थ हो। तो वो तो भी पशुवत जीवन हो गया ना।
वो पशु भी अपना फील गुड जीवन जीता है, उसको भी यहाँ घर में यहाँ बिल्ली आके मेरे यहाँ कम्बल पे आके बैठ जाती, सी फील गुड, क्योंकि यह कम्बल है महाराज जी का, गर्म है, तो आके बैठ जाती है। तो वो प्रारब्ध तो सबका निश्चित है, प्रारब्ध सामने अभी है, हम आप सामने बैठे, लेकिन उसमें फिर स्वतंत्रता है, वो है पुरुषार्थ कर्म, और उसी का रहस्य भगवान कह रहे हैं। कामना से प्रेरित होकर पुरुषार्थ करो, या फिर आप सर्व कर्म फल त्याग से पुरुषार्थ करो, या फिर आप जो है काम क्रोध लोभ मोह वासना दोष से प्रेरित होकर कर पुरुषार्थ करो, या तो फिर यज्ञ दान तप वैदिक शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करो। धर्म चॉइस है, इसीलिए प्रारब्ध को भी हम नहीं मिटा सकते, और पुरुषार्थ की स्वतंत्रता भी हम नहीं मिटा सकते। सबको है स्वतंत्र, आपको हमको सारे मानव जाति। तो करता क्या है सब, वही अपने काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में ही जीता है और मरता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है मानव जाति का। केवल 1-2% होंगे जो कुछ यज्ञ दान तप वैदिक कर्म कर पाते हैं, बाकी तो ऐसे ही जीवन, मैं तो कहूँ पशुवत जीते हैं और मरते हैं। ये सब आप एडवांस ये सब बड़ी हाई टेक और ये बड़ा मोटर गाड़ी बंगला सक्सेस साइंस, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, ढकोसला है। जब तक यज्ञ दान तप धर्म कर्म वैदिक नहीं होगा पुरुषार्थ, तब तक वो जीवन में वो प्रसन्नता परमार्थ हो ही नहीं। इसीलिए प्रारब्ध तो है, लेकिन पुरुषार्थ की जो स्वतंत्रता है, वह पुरुषार्थ रॉन्ग चैनल में जा रहा है। आप पुरुषार्थ सब करते, 18 घंटा करते, आप लोग भी करते, मैं भी करता हूँ, सुबह 2 बजे 3 बजे उठ गए, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? प्रकृति है, मोह माया है, संसार है कि परमार्थ है? ये सोचना विवेक करना आवश्यक। तो समझ में आया, दोनों में प्रारब्ध तो हमेशा रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन उसके अनुसार आप स्वतंत्र है, और ये जो कर्म कर रहे हो उस पर आप ध्यान दो कि पुरुषार्थ कैसे हो रहा है। जी, क्योंकि हम लोग तो खिचड़ी थोड़ा दान तप है, कर्म है, और फिर साथ में लोभ मोह जो ये बातें हैं, ये भी है, सब खिचड़ी चलती है ना, खिचड़ी एक किस्म से हो जाता है। हाँ, यथार्थ में ऐसा ही है स्वामी। हाँ, यथार्थ ऐसा ही है, 99% सब ऐसा ही जीते हैं मरते हैं। वहां कोई स्टेटस ही नहीं कि भाई यज्ञ दान तप जो शास्त्र में वेदों में कहा है, मेरा स्वधर्म कर्तव्य, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, संन्यास, स्वधर्म का भी विवेक नहीं। मैं अपना स्वधर्म कर्तव्य क्या है, ईश्वर ने आपको क्यों यहाँ मनुष्य बनाया है, तो ये तो ऐसा ज्ञान के कारण होता है। समझ में आया? जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सबको आज का 2023 नया साल शुरू हुआ, उनकी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भाई अपना यज्ञ दान तप धर्म कर्म करो, और अपने परमार्थ हेतु पुरुषार्थ। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।